स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड कॉलेज टॉक्स में। आज के हम वीडियो में बताएंगे कि जिन बच्चों का नाम सेकंड और फर्स्ट दोनों मेरिट लिस्ट में ही नहीं आया तो उनको क्या करना है, वो एडमिशन के लिए क्या करें। तो स्टूडेंट्स, जिन बच्चों का नाम ना तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आया है ना ही सेकंड मेरिट लिस्ट में आया, उनकी परसेंटेज कम रह गई, तो वो बच्चे 28 तारीख को फिज़िकल काउंसलिंग के लिए पोर्टल खुल जाएगा, एडमिशन पोर्टल। तो उसमें फ़िज़िकल काउंसलिंग के लिए अपना फॉर्म एडिट कर दें, फ़िज़िकल काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर दें। जब आप अपने फॉर्म पे लॉगिन करेंगे तो वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज की फ़िज़िकल काउंसलिंग में भाग लेना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स की काउंसलिंग में आपको भाग लेना है। इस बात का ध्यान रहे बच्चों कि पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट में ऐसा भी हुआ था कि कुछ बच्चों का कम परसेंटेज में भी नाम आ गया था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी परसेंटेज हाई थी फिर भी उनका नाम नहीं आया। उसका कारण ये था कि आपने जो सब्जेक्ट चूज किए थे उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपकी जो मेरिट है वो मेरिट हाई गई थी। अब जब आपने लिस्ट चेक की तो आपने ये तो देख लिया कि आपकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में, जैसे बीए है, बीए में आप जनरल कैटेगरी में थे और आपके मान लिया 98% है और 95% वाले का एडमिशन हो गया और आपका 98 में भी नहीं हुआ, तो आप भी दुविधा में पड़ गए होंगे कि सर हमारा जो एडमिशन है 98 में भी नहीं हुआ जबकि दूसरे बच्चे का 95 में सेम कैटेगरी में हो गया। तो बच्चों, ऐसा सब्जेक्ट्स की मेरिट के अकॉर्डिंग था। मान लिया आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किए उनकी जो मेरिट है वो ज़रूर हाई मिलेगी और आपकी जो मेरिट है वो ज़रूर कम मिलेगी। अगर ऐसा नहीं है, मान लिया आपके सब्जेक्ट्स भी चेंज हैं और आपकी मेरिट फिर भी आपका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया, तो आप कॉलेज में जाके और वहाँ एक ग्रीवेंस कमेटी बैठी है, वहाँ अपना फॉर्म भर करके दे सकते थे कि सर मेरा नाम ज़्यादा मेरे नंबर होने के बाद भी मेरा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया। लेकिन बच्चों, अब वो ऑप्शन चला गया है। अब आप सिर्फ फिज़िकल काउंसलिंग में ही भाग ले सकते हैं। तो उसमें जैसे कुछ बच्चों ने ये गलतियाँ की थी, जैसे भाई कुछ बच्चे 99% पे थे, उनको श्योर था भाई मेरा जो एडमिशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में हो जाएगा या जो भी वो कॉलेज चाहते थे उसमें उनको श्योर था, फिर भी उनका जो एडमिशन है वो नहीं हुआ और उन्होंने इसी श्योरिटी के साथ सिर्फ एक ही कॉलेज को अप्लाई किया था या जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है वो भी उन्होंने एक ही अप्लाई किया था। तो अब की बार आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको सभी कॉलेजेस जो आपके आसपास के गवर्नमेंट कॉलेज हैं या फिर दूसरे जो एडिड कॉलेज हैं जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप उन सभी का ऑप्शन उसके अंदर भर सकते हैं। जैसे एक फॉर्म के अंदर आप 5 कॉलेज अप्लाई कर सकते थे, तो आप पांचों जो कॉलेज है उसके अंदर अप्लाई कर दें, सिर्फ एक कॉलेज के ऊपर डिपेंड ना रहें। दूसरा, जब आप किसी शॉप पे फॉर्म ऑनलाइन करवाने जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि दुकान वाला आपसे सब्जेक्ट कम्बिनेशन पूछता है, आप उसको सब्जेक्ट कम्बिनेशन बता देते हैं और वो उसको जल्दी जल्दी टिक करके और आपको फॉर्म दे देता है। बाय चांस आपका नंबर मेरिट के अकॉर्डिंग उन सब्जेक्ट्स में नहीं आता है, आपको सीट नहीं मिलती है, तो आपका जो साल है वो ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए आप ज़्यादा सब्जेक्ट कम्बिनेशन उसके अंदर दे दें। शॉप वाला तो अपना टाइम बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको वहाँ अच्छी तरह से देख के और सब्जेक्ट कम्बिनेशन फिल करने हैं, ताकि अगर आपके चॉइस के सब्जेक्ट्स आपको ना मिले तो आप वहाँ कोई दूसरा ऑप्शन भी रखें। भाई अगर मुझे ये सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं तो मेरा इनमें हो जाए, बाई चांस ये नहीं मिलते हैं तो मेरा इनमें हो जाए। एक बार अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो उसके बाद आप सब्जेक्ट्स चेंज भी कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में अलग वीडियो में बताऊंगा, लेकिन पहले आप किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और आप अपनी सीट कन्फर्म करवाएं। तो 28 तारीख को आप
ऑनलाइन फिज़िकल काउंसलिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करके और फिज़िकल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। उसके बाद जब आप फिज़िकल काउंसलिंग के लिए फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो जो डाटा है वो कॉलेजेस के अंदर भेजा जाएगा पोर्टल के द्वारा ही। वहाँ कॉलेज एक मेरिट तैयार करेगा और फिर उस मेरिट के अकॉर्डिंग कॉलेज में एक लिस्ट लगाई जाएगी कि इस मेरिट से ऊपर तक के जो बच्चे हैं वो फिज़िकल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो कॉलेज आपको बता देगा भी 95% और उससे अबोव वाले बच्चे या फिर 90 और उससे अबोव वाले बच्चे या 80-85 से अबोव वाले बच्चे भाग ले सकते हैं। तो आपको उस दिन फिज़िकल काउंसलिंग वाले दिन उन कॉलेजों में फिज़िकली प्रेजेंट होना है। तो जहाँ भी आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग आपका नंबर आता है वहाँ देख लें और वहाँ अपनी जो फीस है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के और अपनी जो फीस है वो सबमिट कर दें। तो मैंने बताया सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद कॉलेज के अंदर उसकी मेरिट बनेगी। वहाँ एक सिर्फ जो उसकी मेरिट कट ऑफ है, कट ऑफ डिस्प्ले की जाएगी भाई इस % से ऊपर के बच्चे हैं वो फिज़िकल काउंसलिंग के लिए आ जाएं। उनमें फिर जितने बच्चे प्रेजेंट होंगे उन बच्चों के हिसाब से जितनी सीट खाली है तो उनकी फिर मेरिट बनाई जाएगी और उस दिन शाम को वो जो मेरिट लिस्ट है वो कॉलेज के अंदर डिस्प्ले कर दी जाएगी। या फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज हिसार की जो लिस्ट है मैं इस चैनल के अंदर डिस्प्ले कर दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अगली जो वीडियो है उनका लिंक आपको मिलता रहे और जो मेरिट लिस्ट है वो आप इसमें देख सकें या फिर दूसरी जो जानकारियां हैं वो ले सकें। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में सेकंड मेरिट लिस्ट के एडमिशन होने के बाद कितनी सीटें खाली बची हुई हैं, बीए में कितनी खाली है, बीएससी में कितनी खाली है, बीकॉम में कितनी खाली है, ऑनर्स में कितनी खाली हैं। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।